वेलकम टू बियॉन्ड द ब्लू चैट्स। बियॉन्ड द ब्लू चैट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे साथ है गौरी घंटी। वेलकम गौरी, थैंक यू सो मच इस चैट पे आने के लिए। थैंक यू गोपिका, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। सो या इट्स नाइस। ओके, ग्रेट। तो गौरी के बारे में थोड़ा सा, गौरी एक कंप्लायंस और सिक्योरिटी मैनेजर थी जब तक उनकी बेटी दीक्षा का जन्म हुआ, और फिर उनके खुद के शब्दों में लाइफ हैज नेवर बीन द सेम सिंस। उन्होंने शुरुआत से ही उन्हें कुछ पता चला कि दीक्षा थोड़ी सी अलग है, और जब 18 महीनों की उम्र में दीक्षा को ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिला, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सही था। उसके बाद उन्होंने दीक्षा के साथ अर्ली इंटरवेंशन शुरू किया, और अर्ली इंटरवेंशन करते करते दीक्षा के साथ काम करते उन्होंने मासी सेटअप किया। मासी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटा सा वेंचर है जो कस्टमाइज्ड वेटेड और सेंसरी स्टिमुलेटिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन लोगों को के लिए जिनकी स्पेशल नीड्स है, जो डिसेबल्ड हैं और उनकी जो अलग नीड्स होती हैं। तो गौरी, मुझे शुरुआत से थोड़ा सा बताइए आपकी दीक्षा के साथ आपकी जर्नी के बारे में। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि उनका डायग्नोसिस कब हुआ, कैसे हुआ, आपके फीलिंग्स क्या थे उस वक्त, और कैसे लगा आपको? तो गोपिका, दीक्षा जून 2013 में दीक्षा का जन्म हुआ। एंड मतलब ग्रोथ पैरामीटर्स के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल बेबी था। सारे ग्रोथ पैरामीटर्स मीट हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। बट अदर देन मुझे छोड़कर बाकी सबको ठीक ही लग रहा था। मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि दीक्षा कुछ अलग है। वो जब मुझसे मेरे तरफ दिख रही है, या मैं और दीक्षा सिर्फ जब होते थे, तो मुझे कुछ तो लगता था। इट्स समथिंग इनसाइड, इंस्टिंक्ट्स कह लीजिए आप। हाँ जी जी। तो वो और मैं हमेशा अपनी माँ से, अपनी पीडियाट्रिशियन से कहती रहती थी कुछ अलग है। एंड पता है, वो मेरी पीडियाट्रिशियन ने मुझे कम से कम 4 बार घर भेज दिया ये बोलकर कि तुम पहली बार, योर फर्स्ट टाइम मदर, एंड ये एंजाइटी है तुम्हारी, तुम लोग ये जो न्यू एज मदर्स हो, जरूरत से ज्यादा किताबें पढ़ते हो, और तुम लोग ना हर चीज अपने बच्चों में ढूंढने की कोशिश करते हो। तो बिफोर मेरी पीडियाट्रिशियन ने एक न्यूरोलॉजिस्ट को हमको रेफर करने से पहले कम से कम 4 बार मुझे घर भेज दिया। पर मेरे दिमाग में ये रह गया था कि दीक्षा को कुछ चाहिए, कुछ तो एक चीज चाहिए जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, और कोई तो है जो मुझे ये बताए कि दीक्षा क्यों अलग है। और ये अलग वाली बात मैं सबको रट्टा मारती थी, ना मेरे हस्बैंड को समझ में आया, ना मेरी माँ को समझ में आया, ना मेरी पीडियाट्रिशियन को समझ में आया। तो पूरी एक जो वो आप में ये वाला फेज ना बहुत सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है। आपको लगता है कि क्या मतलब, क्योंकि ना सो लॉट ऑफ थिंग्स कम टू यू कि आप इतने दिनों से करियर ओरिएंटेड थे, आपको इसीलिए आपको नहीं आ रहा है ये सब समझ में। तो आपको लगता है, सेल्फ डाउट करते हो आप कि क्या ये सच है, मैं सच में एक अच्छी माँ नहीं हो पा रही हूँ, इसीलिए मेरे बच्चे में और मुझ में ये जो एक अजीब सा डिस्कनेक्शन है, ये इसलिए है। तो वो सेल्फ डाउट वाला फेज था, जो इनिशियल फेज था। उसी फेज में बट आई केप्ट गोइंग बैक कि नहीं, कुछ अलग है। कोई तो मुझे समझाए कि अलग क्या है। वो क्यों नहीं आई कांटेक्ट करती है, वो क्यों नहीं अपने नाम को रेस्पॉन्ड करती है, कोई एक चीज को अलग से क्यों करती है वो। सो एंड इफ आई कैन ऐड गौरी, ये जो सेल्फ डाउट वाला जो फेज है वो इतनी माएँ एक्सपीरियंस करती हैं, और आई थिंक एज अ सोसाइटी हम इन माओं को चुप कराते हैं, राइट, कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम जानते हैं, राइट। एंड आई जस्ट वांट टू टेल ऑल द मदर्स आउट देयर, जो भी माएँ हैं, कि अगर आप अपने जो इंस्टिंक्ट्स हैं
उन्हें प्लीज ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही Yes. इम्पोर्टेंट है। आप अपने बच्चों को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, और अगर आपको लगता है कुछ अलग है अपने बच्चे में, तो प्लीज आप जांच करवाइए। यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन दैट चाइल्ड्स लाइफ एंड योर ओन लाइफ, राइट? हाँ जी, I think that was the crucial point because I did not give up. I kept going. People thought I'm crazy. सच में इसका दिमाग दिवाला है। मतलब मेरी पीडियाट्रिशियन ने मुझसे बोला, तुम्हारी मन की राहत के लिए भेज रही हूँ, तुम्हारे बच्चे में कोई इश्यू नहीं है। एक तो वो लड़की है, दूसरा देखो वो तुम्हारे साथ कितना अच्छा। दीक्षा मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती थी। तो मेरे पीडियाट्रिशियन का कहना था कि ऑटिज्म अगर किसी को रहता है, दे कैन नॉट, वो अपना अफेक्शन नहीं शो कर पाते हैं। इट्स वेरी नीड बेस्ड कनेक्शंस होते हैं उनके। देखो तुम्हारी बच्ची तो तुमसे कितना कनेक्टेड है। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हम गए न्यूरोलॉजिस्ट के पास। हम मुंबई में रहते थे तभी, एंड वी वेंट टू वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट। उन्होंने दीक्षा को देखा, उन्होंने उसका सर ऐसे पकड़ा, और नेक्स्ट 5 मिनट्स में कहा आपके बच्चे को ऑटिज्म है। उनको सिर्फ 5 मिनट लगा ये बात बताने के लिए कि दीक्षा को ऑटिज्म है। और तब उन्होंने मुझसे बात की और पूछा कि तुम मतलब आप नौकरी वगैरह करते हो क्या, आप करियर को? मैंने कहा नहीं, साल भर से ऊपर हो गया, मैं तो नहीं करती नौकरी। तो उन्होंने पलट के मुझसे बोला आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि यू विल हैव टू बी योर चाइल्ड्स यू नो एवरीथिंग। लाइक आप आपके चाइल्ड का पार्टनर, फ्रेंड, यू नो स्पीकर, आप सब कुछ होगा। इफ मदर वर्क्स प्रॉपर्ली, the child will show improvement. That was his words. And I didn't know what he was talking about. I had no idea what autism was या sensory processing क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। And मुझे सिर्फ इतना पता है कि उनके कैबिन में मैं खड़े होकर रो रही थी, और मेरे हस्बैंड ने कुछ बातें की, एंड यू नो नेक्स्ट 15 मिनट, हमको सिर्फ 15-20 मिनट मिले थे उनसे। एंड उस 15-20 मिनट में उन्होंने जो भी बताया, वो बोला कि उसको थेरेपीज के लिए ले जाओ, उसको सप्लीमेंट्स दो, यू नो प्ले ग्रुप में डालो, देखो कैसे वो रिएक्ट करती है। क्योंकि ज्यादा बहुत छोटी है, 18 महीने की है, तो इट्स टू अर्ली टू से बिल्कुल अच्छे से कि उसको ये है डायग्नोसिस, क्योंकि इट्स टू अर्ली टू डायग्नोस पक्का। पर आप ये सब करो, क्योंकि उसको सारे साइंस हैं। And then he said, आप शुरू कर दो, and they gave us a list. So that was our first step. And वहां से शुरू हुआ डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट डॉक्टर्स से, क्योंकि हम बॉम्बे में थे एंड हम जिस जगह पे रहते थे, हम बहुत सारे डॉक्टर्स के आसपास रहते थे। तो हम ऑलमोस्ट हर डॉक्टर, मतलब मेरी मदर इन लॉ की डॉक्टर हो या मेरे हस्बैंड के डॉक्टर हो, हम हर डॉक्टर से यही उसकी डायग्नोसिस ही डिस्कस करते थे, और हम कहते रहे कि हम कहाँ जाएं। सो फाइनली माय मदर इन लॉज ऑडियोलॉजिस्ट asked us to go to Umeed. And that's when I met the whole team of a child psychologist, of an autist, of an early intervention therapist, trainings to how to learn to play with your child. ये सब मुझे वहां समझ में आया। फाइनली कोई तो एक ऐसी दुनिया थी जहां मेरे और दीक्षा के जो सवाल थे, ये इतना सारा जो हम दोनों के बीच था, फाइनली किसी को समझ में आ रहा था। आंसर्स हो ना हो, कम से कम हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे किसी को। तो दैट इज हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड। एंड आई थिंक दैट उसने मतलब वो उस जगह ने, वहां के लोगों ने हमको बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन दिया। एंड आई थिंक हर इंसान, यू नो, एंड इफ आई कैन टेक नेम्स लाइक रिद्धि, चंचल, जो भी हमारे साथ काम कर रहे थे, हमेशा मेरे सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। and they kept you know sending me articles, बहुत सारा स्टफ, पढ़ना। एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आ गया कि कैसे, अगर कोई चीज मुझे परेशान कर रही है तो उसका आंसर कैसे ढूंढना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड जो मैं पढ़ती हूँ और जो मैं देख रही हूँ दीक्षा में, कौन सी चीज यू नो कितनी मायने रखती है, कितने को रिजेक्ट करना चाहिए और कितने को एब्जॉर्ब करना चाहिए, ये मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ गया। एंड ये सब करना was a part of all the therapists and all the different kind of people we met.
So that is how the journey started. So I think काफी आपने इस जर्नी में काफी लोगों से मिले हैं, काफी चीजें देखी है, और ये जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो मुझे पूछना था कि ये नाम मासी कैसे पड़ा, और व्हाट वाज इट दैट इंस्पायर्ड दिस प्रोडक्ट्स, कि आपने कैसे सोचा कि मुझे ये प्रोडक्ट्स बनाने हैं, क्योंकि आप ज्यादातर देखें तो यानी जो कंपनीज हैं जो ज्यादातर ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और खास करके मुझे याद है जब वीर छोटा था तब ये वेटेड जैकेट्स वगैरह इंडिया में नहीं मिलते थे, यानी मदर्स वो लाइफ जैकेट्स लेते थे और उसमें वेट्स डालते थे या कुछ ऐसा कुछ करते थे, यू नो। सो आपने कैसे डिसाइड किया कि ये आपको करना है? So very interesting part about the name. Hum, especially my mother's side, I've been वहाँ माँ की बहन को मासी बोलते हैं, मौसी is like मासी। तो मेरी सिस्टर थी जो पहले ये रिकॉग्नाइज किया कि दीक्षा को बहुत सारे टेक्सचर्स पसंद है, वो यूजुअल टेडी बेयर या ट्रेन या क्लैपिंग वाले जोकर वाला डॉल से नहीं खेलती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी टॉय उसके आई है एंड कहाँ से आपने खरीदी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। कभी माँ का पल्लू अच्छा लगता है, या फिर बेड पे डाला हुआ दरिया अच्छा लगता है, या फिर सोफे का टेक्सचर अच्छा लगता है, और वो वहीं रहती है सारा वक्त, हाथ पांव अपना बॉडी को वहीं रोल करती है। तो इसने कहा था कि गौरी ना, इसको बहुत सारे कपड़े पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स पसंद है। तो फिर हमने उसको छोटे छोटे रुमाल जैसे टेक्सचर वाले क्लॉथ देने शुरू कर दिए। तो फिर वो घूमना, वो जो पूरी सराउंडिंग में टेक्सचर या सेंसरी डाइट, मतलब तब तो मुझे ये वर्ड्स नहीं पता थे, पर वो जो अपने लिए सेंसरी डाइट ढूंढने के लिए इधर उधर जो वो घूमती थी, धीरे धीरे एक जगह जब उसको मिलने लगा ना, वो उसके पाँव के नीचे मैट रखना, उसके हाथ पाँव में, मतलब इवन इफ जहां मैं बैठी हुई वो उसका है, तो उसके जहां वो बैठी है उसको वो वहां फर होता है, जहां उसके पाँव के नीचे मैट होता है, उसके हाथ के डिस्टेंस में पॉम्स होते हैं जो उसको बहुत पसंद है। तो ऐसी चीजें हमने देना धीरे धीरे दीक्षा को शुरू किया, और हमने देखा कि जैसे ही उसको उसके हिसाब की चीजें मिलने लगी, उसका जो वो एंजाइटी था या वो जो हमेशा एक एक्साइटेड स्टेट में रहना था, वो धीरे धीरे कम होता रहा। वो एक जगह बैठने लगी, पहले 2-2 मिनट ही बैठती थी, ऐसा नहीं था कि, एंड नाउ शी कैन सिट, मतलब ऑलमोस्ट घंटा 2 घंटे यू कैन एक्चुअली मेक दीक्षा सिट इन वन प्लेस, have her attention, वो आपको देखेगी आंखों में and she will follow कि आप क्या बोल रहे हो। So it's been a long journey from एक बच्ची जो आपकी आंखों में देखकर आई कांटेक्ट ही नहीं देती थी, वो कभी भी एक जगह पर बैठती नहीं थी, नींद आने से भी नहीं सोती थी, उसका बदन थक जाता था, she would be tired, मतलब ऑलमोस्ट कोलैप्स हो रही होगी, but body would not let her sleep because she's so stimulated। तो ये सब, एंड बिकॉज ये मेरी सिस्टर का काम था, वी वुड अभी भी मेरी बेटी मेरी बहन को मासी बोलती है, तो इट्स बेसिकली मासी, माँ जैसी। So these products are crafted by somebody who understands your journey, because we've gone through this journey, and somebody who understands your mother and wants to be helped. So हम जो भी बनाएंगे, हम आपके बच्चों को समझ के बनाएंगे, आपके बच्चे की नीड्स आर द कोर ऑफ द प्रोडक्ट। इसीलिए हमारा कोई भी प्रोडक्ट शेल्फ पे नहीं होता है। आई डू नॉट स्टॉक एनी प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट इज कस्टमाइज्ड एज पर द सेंसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चाइल्ड, एंड थेरेपिस्ट, प्राइमरी केयर गिवर के फीडबैक के बाद ही, बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो होता है, उसके बाद ही हम एक प्रोडक्ट उनके लिए बनाते हैं, और बच्चे ने यूज किया, उसके हिसाब से उनको समझ में आया, तो ही हम we go ahead with it. Otherwise we go we redo that stuff. I have redone products after mothers or primary caregivers this thing that शायद ना मैंने ठीक से सोचा नहीं, ये ज्यादा हो गया है, ये कम हो गया है, let's redo, and we redid that.
बिकॉज आइडिया इज कि बच्चे को वो प्रोडक्ट काम में आना चाहिए. इट शुड हेल्प हिम टू or her to get a better version of himself in whatever way, whatever small way. So that has been the idea between the name and how things started. So हम commercially नहीं बनाते थे. It's just been 2 years. वो जब दीक्षा को बाहर ले जाती थी and मेरे friends देखते थे कि दीक्षा के हाथ में कुछ है and she's self play कर रही है. She's occupied and she's occupied happily within herself. किसी ने कहा कि ये जो ना जैसे हम ये these are one of the first products that we made. It's basically nothing but fidgets and इसमें grains भरे हुए हैं. दीक्षु and I'm sure बहुत सारे बच्चे जिनको सेंसरी प्रोसेसिंग है ग्रेन से खेलना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्सचरल इनपुट आता है. तो ऐसे पाउचेस होते थे दीक्षा के पास. तो एक बार मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि ऐसे मुझे मेरे बच्चे के लिए भी बनवा के दे दो. That's how it started. So we just ये पाउचेस बनवाए उनके लिए and she was like, oh I'm so happy क्योंकि you know मेरा बेटा तो उसको ये मस्टर्ड वाला इतना पसंद है कि इसके अंदर मस्टर्ड भरा हुआ है. अच्छा. and you know आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ना ही ये फटेगा और ना ही वो and because it's all grains किसी तरीके से अगर बच्चे ने मुंह में भी डाल लिया तो कोई प्रॉब्लम. हाँ बिल्कुल. हाँ. तो those were the things. So जो चीजें मुझे दीक्षा के साथ मैं डरती थी, the products already have been taken care. कि मुझे डर था अगर मुंह में डालेगी तो कुछ हो गया तो you know those kind of things. बिल्कुल. So that is the whole concept and you know everything even today. मतलब अब I would say कि हम कुछ products ऐसे भी बनाते हैं जो दीक्षा use नहीं करती है. But there was a very long time everything was around दीक्षा. उसने use किया तो हमने कुछ बना दिया. You know उसकी जरूरत के हिसाब से हमने कुछ बना दिया. So yeah, हम उसको देख के ही सीख रहे हैं हर दिन. So आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा दिखाएंगे. आप अगर प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं और अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो कौन से हैं, क्योंकि आई थिंक आपने जो कहा एब्सोल्युटली इतना खूबसूरत है कि जो माँ जैसे अपने बच्चे को जानती है और अपने बच्चे के लिए जो भी करेगी एक माँ, वैसे ही आप अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनके लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनके इंडिविजुअल जो सेंसरी नीड्स हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए. तो आप थोड़ा सा बताएंगे प्रोडक्ट्स के बारे में. ठीक है. सो हमारी शुरुआत जैसे मैंने कहा फिजिट्स, हैंड फिजिट्स हमारे सबसे पहले प्रोडक्ट्स थे. उसके बाद हमने देयर वाज अ फेज जब दीक्षा को वेट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी. वो सीख करती थी वेट एंड तो मेरे थेरेपिस्ट ने कहा था कि उसको वेटेड ब्लैंकेट दिला दो. हमने वेटेड जैकेट ट्राई किया था जो थेरेपिस्ट के पास था, पर दीक्षा कभी भी किसी चीज के थ्रू हाथ नहीं डालती थी. उसको साइकोलॉजिकल फियर है किसी भी चीज में ऐसे पहनने के लिए. तो शर्ट्स वगैरह उसको पहनाना भी बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट उस वक्त होता था. तो वेटेड जैकेट काम नहीं आ रहा था. सो ही वांटेड कि वो वेटेड ब्लैंकेट उसके लिए बनाए. तो एंड वेटेड ब्लैंकेट तब सिर्फ यूएस में मिलते थे और वहां से आने के लिए शिपिंग वाज डबल ब्लैंकेट से ज्यादा था. एंड आई वाज वेरी डिप्रेस्ड क्योंकि कोई तैयार नहीं हो रहा था वहां से यहाँ लाने के लिए. नहीं हम नहीं कर पाएंगे, वो लोग रोक देंगे, यू नो फलाना ऑल दैट. तो आई वुड, और मेरी आदत थी कि मैं तभी आई वुड ब्रेक डाउन वेरी इजीली क्योंकि नहीं मेरे बच्चे को ये चाहिए एंड आई डोंट नो हाउ टू यू नो डू दैट. आप नहीं मानोगे, मैं दीक्षा को बेड पे सुलाती थी और वो जो आशीर्वाद का आटा का पैकेट आता है ना 5 किलो वाला, उसके ऊपर वेट के लिए उसके ऊपर डालती थी. सो मेरे घर में हमेशा 10 किलो का आटा होता था, 5 किलो के पैकेट जो कभी खुलते नहीं थे सिर्फ दीक्षा के लिए होते थे. तो हाँ, तो वो थी शुरुआत हमारे वेटेड ब्लैंकेट की. फिर मेरी सिस्टर ने कहा तो कि यू नो पिंटरेस्ट पे ना बहुत सारे DIY काइंड ऑफ यू नो आते हैं, तो हम एक कोशिश करते हैं ना दीक्षा को बनाने के लिए. हाँ जी, वो बहुत छोटी थी तो हमको वाटरप्रूफ चाहिए था. तो हमने राइस और 2 शीट्स के बीच चावल डाल के पहला वेटेड ब्लैंकेट बनाया था जो दीक्षा ने रिजेक्ट कर दिया. उसने यूज नहीं किया.
एंड क्योंकि वो यूज नहीं कर रही थी और हमें पता था कि उसको वो चाहिए, क्योंकि जब मैं ये वेट उसके ऊपर रखती थी ना 5 किलो वाला दो, तो राइट, उसको अच्छा लगता अच्छा था, आई कुड लगता सी था, कि उसको अच्छा लग राइट, रहा है। तो आई थिंक दैट वाज द शुरुआत ऑफ इट। देन वी फिगर्ड आउट कि हम राइस के साथ कर सकते हैं। देयर समथिंग कॉल्ड ग्लास बीड्स जो मिलते हैं, और ना वो इंडिया मार्ट पे है, कोई एक वेंडर है जो आप सिर्फ अगर 25 किलो उसके पास से खरीदोगे तो ही देगा। एंड ऑल दिस काइंड ऑफ रिसर्च वी डिड एंड इवेंचुअली वी फिगर्ड आउट कि there is a textural way of evenly dividing the weight across the size of the blanket as per the weight of the child. राइट, So राइट, अगर 30 किलो का बच्चे का वेट है तो हाँ, ब्लैंकेट आप 3 किलो तक इज एडवाइजेबल, ओके, अनटिल अनलेस आपके थेरेपिस्ट ने किसी एक रीजन से ज्यादा या कम ज्यादा या बोला है। कम, राइट, राइट, हाँ, तो 10% of your total body weight is अच्छा, what weighted ओके, products are allowed. So फिर उसको इवनली कैसे डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करना किया है, जाए। तो हाँ, तो वेट ऐसे हम पाउचेस में अपने वेट्स को डालते हैं, दे अच्छा, स्क्वायर पाउचेस। हम पहले इसको उसमें स्टफ करते हैं एंड अच्छा, देन फिर स्लॉट फिटिंग, बना के फिर, अच्छा, हाँ। सो देन इसकी वजह से एंड देन वी रियलाइज्ड, एंड दैट्स अगेन बिकॉज मेरे थेरेपिस्ट ने बहुत, आफ्टर आई मूव टू हैदराबाद, मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे बताया कि दीक्षा सिर्फ हाइपर सेंसिटिव नहीं है, हाइपर सेंसिटिव भी है। राइट, सो तो वो कभी कभी जो चीज उसको अभी अच्छी लग रही है, कुछ मिनट में वही चीज उसको अच्छी अच्छी नहीं नहीं, लगेगी, क्योंकि राइट, शी हैज, हाँ, क्योंकि उसको दोनों ही चीजें हैं। ज्यादातर बच्चों को सिर्फ हाइपर या हाइपो रहता है, तो राइट, जो सीख करते हैं वो हमेशा सीख ही करते रहते हैं, और जो रिपेल करते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं। हाँ, बिल्कुल, बट हमारे साथ दोनों हो रहा था, इसीलिए हमारे थेरेपिस्ट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि क्योंकि हम जब उसको सीख करने वाली चीजें दे रहे थे, आफ्टर वाइल वो एजिटेट हो जाती थी और हमको नहीं आता था समझ में कि क्यों बच्चा एजिटेट हो रहा है, हम तो उसको दे रहे हैं जो राइट, उसको चाहिए। राइट, तो वहां से शुरू हुआ एडजस्टेबल वेट्स वाली चैलेंज। ओके, हमको चाहिए था कि जब उसको ज्यादा वेट चाहिए हम उसमें एडजस्ट कर पाए, और जब उसको कम वेट चाहिए हम वेट्स पुल आउट कर पाए। हाँ, अगर उसको बिल्कुल ही नहीं चाहिए तो खाली उसको कवर दे सेम पाए, जैसे ब्लैंकेट, राइट, करंट। हाँ, सो करंटली मेरे घर में क्या सिनेरियो कि उसको कुछ नहीं चाहिए, वेट नहीं चाहिए, पर वो एक जैसे डुवेट का कवर नहीं होता है उसमें अपने पाँव डाल के बैठ, शी लाइक्स टू बी जस्ट इनसाइड। ओके, तो फिर वहां से शुरू हुआ एडजस्टेबल वेटेड जैकेट, एडजस्टेबल वेटेड ब्लैंकेट, कवर्स, ब्लैंकेट कवर्स विद टेक्सचर्स। हमने ये बनाया पहले वेट्स में, एंड हमने फिर रियलाइज किया कि कुछ हम ऐसा भी बना सकते हैं जो अच्छा, बेसिकली लैप पैड हैं, ओके, उन बच्चों के लिए जो टेबल टॉप एक्टिविटी सीख रहे थे। अगेन दीक्षु टेबल टॉप एक्टिविटी सीख रही थी और हम चाहते थे कि उसका सिटिंग टॉलरेंस इंप्रूव हो। ओके, तो ये तो वेट हमने फिर, डालता है थाइस पर, हाँ, सो इट काइंड ऑफ ग्राउंड्स देम, हाँ, ओके, एंड यू नो टेबल चेयर जैसा वैसा टेबल एंड चेयर वाला सेटअप, ओके, लेट मी, सो उस पे बैठ के एंड ऐसे ही दिस इज हाउ प्रोडक्ट्स केप्ट इवॉल्विंग व्हाइल दीक्षा वाज गोइंग थ्रू हर ओन जर्नी। हम ओके, अपनी जर्नी के साथ, जैसे ये वाले हैंड वेट्स हैं, ओके, जनरली जो वेट्स होते हैं वो उनको ऐसे डंबल जैसे ही ऐसे दे लाइक राइट, एक लंप जैसा रहता है, कुछ इजी नहीं रहता है पकड़ने के लिए, पकड़ने एंड के लिए, बिकॉज हाँ, और दीक्षा, ग्रिप क्योंकि, हाँ, हाँ, ग्रिप, एग्जैक्टली दैट्स द वर्ड, ग्रिप नहीं होता टू डू दैट। तो हमने कहा कि लेट्स पुट अ हैंडल, हाँ, क्योंकि तो दीक्षा को कुछ जो चीज ऐसे हो ना, हैंडल जैसे हैंड बैग्स हुए राइट, या कोई टॉय हुआ जिसके सर के ऊपर कुछ है, तो उसको ऐसे पकड़ना बड़ा अच्छा लगता था। तो हमने कहा कि लेट्स पुट अ हैंडल एंड सी कि क्या होता है, राइट, and that's how these kind of, so there are different sizes of the same weights, and they just we kept evolving, and jab usko hum she again likes a lot of velcro kind of products, so these usko aise har cheez ko, because it's lot of साउंड, वो हाँ, सेंसरी, हाँ, तो उसके लिए हमने ऐसा एक नंबर बोर्ड बनाया,
So things kept evolving as her requirements kept changing. Okay. ये सारे products were done keeping Diksha in the core of it. It's only now, I would say, in past 6-8 months, हम बिल्कुल ऐसे products भी बनाए हैं दीक्षा से कोई लेना देना नहीं है. It's for a different child जो हमने पूरी तरह customize किया है, like a textural mat, leg textural mat हमने एक बच्चे के लिए बनाया जो जिनकी मॉम उसको योगासना कराना चाहती थी. एंड क्योंकि खाली जमीन पे लेटना और ये करना, ये नॉर्मल योगा मैट पे करना उसको नहीं पसंद आ रहा था, तो हमने बहुत सारे टेक्सचर्स, करीब 8 डिफरेंट टेक्सचर्स एक मैट पे लगाकर उस बच्चे के लिए बनाए. एंड अब वो बच्चा हिज मदर इवेंचुअली शेयर किया हमारे साथ उसका एक वीडियो जहां उस पर बैठ के वो एक्टिविटी भी करता है और अपने आसन भी करता है. अच्छा. तो that's how things evolved, and every time somebody comes to us, I speak to them mostly. मैं हमेशा यही जानने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है. राइट. Then आप क्या चाहते हैं एज अ पेरेंट, एज अ थेरेपिस्ट, आप क्या चाहते हैं? And then I try and find some midway to it. Right. We can't find, life is not fair. We can't have everything, but we will be able to figure out something that is smart. And that is what I keep telling everybody who comes to me. We can have an exhaustive list. अच्छी बात है ये जानना कि हमें क्या चाहिए. शुरुआत हमेशा वहां से होनी चाहिए कि बच्चे की इंटरेस्ट कहाँ है, and then we build that whole thing slowly, one thing at a time. So that has been the story or journey. तो अभी आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? आपने कहा वेट्स है, वेटेड ब्लैंकेट्स हैं, एडजस्टेबल वेटेड ब्लैंकेट्स, ये टेक्सचरल मैट्स हैं, और कौन से प्रोडक्ट्स आपके पास हैं? So we have mat, leg activity and hand activity mats. We have sensory curtains. Apart from weighted products, means weighted blanket, which comes with cover, textural cover. Sometimes, if somebody wants a little fancy, we also do like bacche ka initials kar diya on the blanket cover. Waterproof, non-waterproof वो भी करते हैं. हम lap pads बनाते हैं, jackets, lap pads, weighted blanket and weights जो मैंने आपको दिखाए. एंड क्योंकि हम वेट्स कर रहे थे एंड किसी को गिफ्ट देना था, तो हमने कोई सेम जस्ट लिटिल बिट डाइवर्सिफाई करने के लिए हमने एक डोर स्टॉपर्स बनाए जो ऐसे देखने में सो वी आल्सो डिड दैट सम टाइम बैक. क्योंकि मैंने एक बात रियलाइज किया कि जो भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं वो दीक्षा को देखते हैं, एंड क्योंकि मैं हमेशा उनको मना करती हूँ कि डू नॉट पिक गिफ्ट्स फ्रॉम हैमलीज और समथिंग, मेरा बच्चा नहीं यूज करेगा, आप पैसे वेस्ट करोगे एंड इट विल सिट इन माय हाउस एंड प्लीज डोंट डू दैट टू मी. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को ये बात समझने में कि मैं जो बोल रही हूँ देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. राइट. तो आप लोग मुझसे आके पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे को हम गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, प्लीज बताओ उसको क्या यूजफुल होगा. बिल्कुल. मुझे रियलाइज हुआ यही प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबको है जिनके पास सेंसरी या चिल्ड्रन विद डिफरेंट नीड्स है. तो हम बोले लेट्स सी कि हम थोड़ा कुछ फन वे में गिफ्टिंग सॉल्यूशंस भी कर सकते हैं. बिल्कुल. ना क्योंकि one of the product, I don't know if I can flip the camera for you, but let me see. Can I flip? No, I don't think I can do that. So basically we did like something like this. Can you see that? Yes, curtains. Oh, lovely. So my daughter loves these kind of wool textures, and these things are her favorite. Like she loves them. She can spend hours. So she has a small chair and a sensory thing उसके पाँव के लिए, and these are for her setup. वो उसको देख के तो फिर ऐसी चीजें. And then if you see that's a sensory cloud. Okay. Oh, lovely. तो again वो खेलते हैं उसके साथ, तो वूल के साथ. हाँ. Yes.
at some point in time, I hope, because we have introduced her to wool and texture, some point in time, I think I will be able to introduce her to knitting. It's a long dream, but I hope I will be able to. So these are the things जो हमने छोटी छोटी ऐसी चीजें भी बनाई जो फन है, जो इतनी सीरियस नहीं है, थेरेपी से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसी चीजें भी बनाई हमने. हम वी रियलाइज्ड कि लोगों को इन चीजों में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट भी अभी ऐसी है. अगेन दीक्षा के नीड के हिसाब से हम चेंज होते रहते हैं. तो ये प्रोडक्ट्स है. देयर आर सम गिफ्टिंग सॉल्यूशंस, weighted products जो basically are the therapy and sensory related. Then there are textural products. And उसमें बहुत सारे, मतलब depends upon कि बच्चे की requirement क्या है and therapist या parent का क्या ultimate goal है, उस हिसाब से we find the products. Okay. तो अब तक आपने कितने बच्चों के और उनके families के साथ लगभग काम किया होगा? Do not know. I can tell you in last 1 year, probably we would have come across at least 15 families. Achha. And we would have at least made 2 or 3 products for the same child. Family. तो उसमें से जितने भी फैमिलीज को आपने टच किया, इतनी खूबसूरती से ये प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं, इतनी अच्छी तरह से कस्टमाइज किए हैं, उसमें से आप मुझे मेरे साथ एक स्टोरी शेयर कर सकते हैं जिससे आपके प्रोडक्ट से बहुत फर्क पड़ा बच्चे को? यानी आपने ऑलरेडी बताया कि जो योगा जो मैट्स थी, टेक्सचर्ड मैट्स, उससे बच्चा बैठता है, एक्टिविटीज करता है, योगा करता है, ऐसी और कोई स्टोरी होगी जो आप शेयर कर सकते हैं? तो अगेन ये मेरी फ्रेंड का बेटा है एंड उसको बहुत ज्यादा फिजिट्स चाहिए होते थे. तो ये वो फर्स्ट बेबी है जिसके लिए मैंने, दीक्षा के अलावा ही इज द फर्स्ट बेबी जिसके लिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया था. तो उसको चाहिए था कि ये जो राजमा या छोले जैसा टेक्सचर हो ना वैसा, क्योंकि मदर वाज गेटिंग मैड. वो सेंसरी बॉक्स से उठा के सब कुछ he would throw and बार गिरना. So उसको चाहिए था कुछ ऐसा कि वो उसके हाथ में रहे, उसको टेक्सचर मिल जाए पर घर का भी थोड़ा सा ये हो जाए. तो हमने उसके लिए फिजिट्स बनाए थे सबसे पहले, और वो बड़े उसको टेक्सचर्स एंड उसको ऊपर टेक्सचर से कोई मतलब, जैसे दीक्षा को ऊपरी टेक्सचर से भी मतलब है, पर उसको खाली अंदर क्या है उससे मतलब है. So आप something has to be more, ऐसी चीज है जो उसको बहुत आराम से फील होने में, जैसे छोले उसको बड़ा अच्छा लगता था, राजमा उसको बड़ा अच्छा लगता था, उसको मस्टर्ड मूंग ऐसी चीजें नहीं आती थी क्योंकि वो थोड़ी छोटी होती हैं. तो वहां से हमने शुरू किया उसके लिए वेट्स. उसके बाद हमने उसके लिए जैकेट बनाया. एंड इंटरेस्टिंग क्या था कि हमने उसका जो खुद का एक डेनिम जैकेट था, हमने उसको लेयर करके ऐड करके, क्योंकि वो नई चीजें लेना मुश्किल होगा, तो उसका एक बड़ा ही फैंसी सा डेनिम जैकेट था जिसको हमने कैमोफ्लेज करके अंदर वेट्स डाल के उसको वेटेड जैकेट आदत करवाया. तो ऐसी, and I think every time mother gets into a space जहां उसको जरूरत होती है ना, वो फोन कर देती है कि तूने जरूर बनाया होगा दीक्षा के लिए कुछ, अगस्त्या के लिए भी ऐसा एक बना दे. तो we just talk and we come across and we say हाँ चलो ये कर लेते हैं. So I think ऐसे जुड़ गए हैं लोग हमारी जर्नी में जो आते रहते हैं एंड they keep sharing कि बच्चा इसके साथ खेल रहा है, अब ना सब तोड़ फोड़ के हमने कर दिया, अब कुछ दूसरा बना के दे दे हमारे लिए. So they come and say the such things. So yeah, I think those kind of it's very nice when a parent shares such thing कि बच्चा यूज कर रहा है, and that is very very satisfactory कि जो हम कर रहे हैं और जो चीज दीक्षा के साथ काम आई है ना, किसी और के भी काम आ रही है, काइंड ऑफ थिंग. एंड क्योंकि मैंने दीक्षा को देखा है कोई चीज यूज एंड रिजेक्ट करते हुए, तो आई कैन टेल देम माय जर्नी. तो जैसे जब मैं ब्लैंकेट बनाती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि ये देखिए आपका बच्चा ना मोस्टली उसको टाइम लगेगा टू गेट यूज टू इट. वंस ही गेट यूज वो बहुत यूज करेगा, एंड देयर विल बी अ टाइम जब बच्चा नहीं यूज करेगा. इट्स
तो आप उसको फेड आउट करिए, फिर अंदर डालिए थोड़े दिन के लिए, उसके बाद फिर देखिए यू नो दिस कम्स, फिर रीइंट्रोड्यूस करिए. Right. देयर इज अ सर्कल साइकिल ऑफ एवरीथिंग दैट विल वर्क दैट वे, बिकॉज मेरी बेटी यही करती है, सो डोंट वरी, ये होगा आपके साथ भी, यू नो हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके साथ भी ऐसा हो. सो आई थिंक ये बड़ा वो रहता है कि आपके साथ जो हो चुका है ना वो बताना आसान हो जाता है. एंड ये थैंक यू हुआ है सो अब. मच कि आप अपने एक्सपीरियंस को इतनी अच्छी तरह से दूसरों के साथ शेयर कर रही है, इतने यूनिक प्रोडक्ट्स बना के. थैंक यू सो मच गौरी. आई होप कि आपके प्रोडक्ट और बच्चों के पास पहुंचे, एंड आई होप कि आप ये और बहुत और खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते रहिए. थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू गोपिका. थैंक यू.